नमस्कार दोस्तों। आज हम ऋत्विक घटक की उनकी 5 बहुत ही इम्पोर्टेंट फ़िल्म के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे बताया गया है कि डिफाइनेड हिज सिनेमैटिक जीनियस ऋत्विक घटक, ठीक है? तो आइए हम लोग इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे। जो भी लोग एफटीआई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी लोग ये एप्लीकेशन ऐप्स आप डाउनलोड कर लें और यहाँ से अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तभी आप ये एप्लीकेशन डाउनलोड करें और अपनी तैयारी को और मजबूत करें। आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे इनके बारे में बताया गया है कि अभी हाल ही में इनकी 99th बर्थडे एनिवर्सरी मनाई गई है, जिसमें इनके बारे में बताया गया है कि ऋत्विक घटक एक दूरदर्शी फिल्म मेकर हैं जिनके लेंस ने विभाजन के घावों, विस्थापन की गहराई और मानवीय भावना के लचीलेपन को दर्शाया है। अपने समकालीन की तुलना में अक्सर दबे रहने वाले फिल्ममेकर ऋत्विक घटक की कृतियां अब भी देखने लायक और फिल्ममेकर को सीखने लायक है, खासकर उन लोगों के लिए जो फिल्म मेकिंग की कला में अपनी करियर को तलाश रहे हैं और जो सत्य को डटकर सामना करना चाहते हैं और साथ ही आशा और मानवता को भी बचाए रखना चाहते हैं। उनका काम एक कच्चा आंतरिक अनुभव प्रदान करता है जो हर पीढ़ी के फिल्ममेकर के साथ, हर पीढ़ी के दर्शक के साथ प्रतिध्वनि होता है। सिनेमा के प्रति उनका दृष्टिकोण अद्वितीय था। उन्होंने कच्ची भावनाओं को एक गहन कथा के साथ जोड़ा, पात्रों को न केवल व्यक्तियों के रूप में बल्कि एक बड़े सामूहिक अनुभव के प्रतीक के रूप में चित्रित किया। उनकी फिल्म पहचान, हानि और अस्तित्व की खोज के माध्यम से पीढ़ियों को जोड़ती है। यह 5 आवश्यक जो फ़िल्में हैं इनकी, इन सभी के बारे में जो है आपको बहुत ही जानना ज़रूरी है। तो आइए हम लोग इनके कार्य को देखते हैं कि कौन-कौन से इनके कार्य रहे हैं। सबसे पहले अजांत्रिक है, इनकी फ़िल्म अजांत्रिक, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है? इसमें यहाँ पे बताया गया है कि ये जो कहानी है अजांत्रिक की, ये आम कहानियों से हटकर है। अजांत्रिक एक कैब ड्राइवर और उसकी जीर्ण शीर्ण कार जगदल के बीच के रिश्ते को दर्शाती है, हास्य और करुणा के साथ। इसमें ज़्यादातर रूमर्स और पैथोस की, यानी कि हास्य और रूमर्स करुणा के साथ जो है ये फिल्म बनाई गई है और सिनेमाई प्रतिभा ने आराम और परिचितता के प्रतीक के रूप में निर्जीव वस्तुओं के प्रति मानवीय लगाव की कुशलता से जांच की है। यह अपरंपरागत लेकिन गहन दार्शनिक फिल्में विषयों में ऋत्विक की रुचि को प्रकट करती है, जो दर्शक को मानवीय और भौतिक बंधनों के प्रति सोचने पर विचार करने के लिए आमंत्रित करती है। नेक्स्ट इनका काम देखेंगे, मेके ढाका तारा, और बहुत ही पॉपुलर इनके फिल्म है और कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे बताया गया है कि वन ऑफ द ऋत्विक मोस्ट सेलिब्रेटेड वर्क्स मेके ढाका तारा, तो ऋत्विक घटक की सबसे प्रसिद्ध कृतियों में से एक मेके ढाका तारा रही है, जो बलिदान और अस्तित्व की खोज पे ये फिल्म आधारित है, जो विभाजन के बाद पारिवारिक दायित्वों से बोझित एक युवा महिला नीता पर केंद्रित है। यह फिल्म भारी निराशा के सामना और धीरज का एक गहन चित्रण प्रस्तुत करती है, जो ध्वनि और प्रतीकात्मक कल्पना के शानदार उपयोग के साथ यह फिल्म बनाई गई है, जो एक दिल दहला देने वाली उत्कृष्ट कहानी है, जो विस्थापितों के लिए
ऋत्विक की सहानुभूति को दर्शाती है। यहाँ पे आपको बताया कि मास्टरपीस दैट एम्बॉडीज ऋत्विक एम्पैथी फॉर डिस्प्लेसेड। तो एक कहानी जो है विस्थापितों पे आधारित है और बहुत ही ये पॉपुलर है इनकी ये वर्क मेघे ढाका तारा, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इनकी वर्क यहाँ पे बताई गई है कोमल गंधार। तो यहाँ पे बताया गया है कोमल गंधार में कि कोमल गंधार एक ऐसी फिल्म है जो संगीतमय स्वरों के साथ से संबंधित है। यह फिल्म विभाजन के बाद बंगाल में दो थिएटर मंडलियों की कहानी कहती है। अपने केंद्रीय पात्रों के माध्यम से घटक खंडित पहचान, लालसा और सामूहिक कला की शक्ति की खोज करता है। फिल्म का भावपूर्ण स्कोर और सूक्ष्म राजनीतिक अंतर्ध्वनि इसे एक अनुभव बनाती है जो कलाकार के व्यक्तिगत और सामूहिक आघात को समेटने के संघर्ष पर प्रकाश डालते हैं। अब हम लोग इनकी जो है नेक्स्ट वर्क देखेंगे, वो है स्वर्ण रेखा। तो स्वर्ण रेखा ये जो फिल्म है एक नदी पे बेस्ड है। ये नदी अभी आपको झारखंड और बंगाल में मिलेगी। तो स्वर्ण रेखा नदी जो है झारखंड में ही ज़्यादातर इनकी पार्ट्स है। तो स्वर्ण रेखा में ऋत्विक घटक ने अपने सबसे दुखद और मार्मिक कामों में से एक को बताया है, जिसमें भाई और बहन यानी कि कैरेक्टर का नाम ईश्वर और सीता की यात्रा के माध्यम से विस्थापित की चक्रीय निराशा को दर्शाया गया है। स्वर्ण रेखा नदी के तट पर बनी यह फिल्म सामाजिक राजनीतिक विभाजन के कठोरता को रेखांकित करती है और यह उनकी उथल-पुथल जिंदगियों को दर्शाती है जो एक मछली पकड़कर अपने जीवन यापन करते हैं वो खराब सिचुएशंस में। तो यह फिल्म ऋत्विक की कहानी के साथ परिदृश्य को जोड़ने की प्रतिभा को दर्शाती है और जिससे ऋत्विक घटक की काम की प्रकृति और एक शांत लेकिन शक्तिशाली चित्र बनाती है यह फिल्म। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट है तितास एकती नादिर नाम। तो तितास एकती नादिर नाम यह अद्वैत मल्लावर्मन के उपन्यास पर आधारित है, बेस्ड ऑन द नोवेल बाय अद्वैत मल्ला वर्मन। और सेम नाम से इनका ये नोवेल है तितास एकती नाम नादिर नाम, ठीक है। तो ये एक जो नाम है पारंपरिक जीवन शैली के शरण पर एक सख्त टिप्पणी करती है जो नदी केंद्रित मछली पकड़ने वाले समुदाय की पृष्ठभूमि पर आधारित है। पारंपरिकता और सांस्कृतिक बारीकियों के लिए निर्देशक की नज़र चमकती है क्योंकि वह प्रकृति से बंधे लोगों की एक आकर्षक तस्वीर बताई है। फिर भी धीरे-धीरे अपनी आजीविका और पहचान खो रहे इस फिल्म जीवन की नश्वरता को दर्शाती है जो इस सिचुएशंस में भी लोग अपने जीवन को कैसे जीते हैं, जो इस उनके कहानीपूर्ण करियर का एक मार्मिक समापन बनाती है। तो आपने सब मिला के आपने ये सीखा कि जो ऋत्विक घटक हैं बहुत ही पॉपुलर डायरेक्टर रहे हैं अपने समय के और उनकी जो मेन वर्क है मेघे ढाका तारा कई बार पूछा गया है। और आप एक बात गौर करें कि मेघे ढाका तारा का जो है फिल्म है वो प्राकृतिक बेस्ड है, ठीक है। क्या है? नेचर बेस्ड है उनकी फिल्म, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि जैसे उन्होंने बहुत सारी फिल्म जो है पार्टीशन पर बनाई है, ठीक है, यानी कि विभाजन की कहानियां पे जिस समय देश की बंटवारा हुई थी। और उनकी बहुत सारी फिल्म है जो गरीबी से कैसे जिया जाता है, गरीबी में कैसे जिया जाता है उस पे इनकी फिल्में बेस्ड है, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे क्योंकि इनकी फिल्म आपके इंस्टीट्यूट में दिखाई जाती है और उन्हीं की फिल्म से ज़्यादातर आपको सिखाई जाती है इनके बारे में, इनके वर्क के बारे में। और ठीक है कि आपको नेचर बेस्ड जो है शॉट वगैरह कैसे करनी है नहीं करनी है
उन सब चीज़ के बारे में। तो आप पढ़ते रहें, खुश रहें, हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।